अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे अल्लाह की रहमत के बारे में, जो इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की रहमत वह समंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं, वह रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर देती है, और वह करुणा है जो हर दिल को सुकून देती है। कुरान मजीद और हदीस मुबारक में अल्लाह की रहमत के अनगिनत वाक़े और सबक मौजूद हैं, जिनसे हमें यह समझ आती है कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। आइए इस रहमत के साए में कुछ पल बिताते हैं। अल्लाह की रहमत का माना अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद को अर-रहमान और अर-रहीम कहा। सूरह अल-फातिहा की पहली आयत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर हावी है। सूरह अल-अराफ आयत 156 में अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ मोमिनों तक सीमित नहीं, बल्कि इसने काफिरों, गुनहगारों, यहाँ तक कि जानवरों और निर्जन वस्तुओं को भी अपनी रहमत से नवाजा। सबक के लिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, जिनमें से एक हिस्सा जमीन पर उतारा। इसी एक हिस्से की वजह से मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों पर रहम करते हैं। सही मुस्लिम। यह हदीस हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत का एक छोटा सा हिस्सा ही इस दुनिया में मोहब्बत और रहमत की वजह है। सोचिए, अगर एक हिस्सा इतना असर रखता है तो बाकी 99 हिस्सों की शान क्या होगी, जो कयामत के दिन मोमिनों के लिए खुलेंगे। कुरान से एक वाकया, यूनुस अलैहिस्सलाम और अल्लाह की रहमत का एक अद्भुत वाकया हमें सूरह अल-अंबिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकये से मिलता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से तंग आकर उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक इम्तिहान में डाला। वह एक नाव में सवार हुए, तूफान आया और कुराह पड़ने पर उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। फिर एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अंधेरे, तन्हाई और डर के उस लम्हे में हजरत यूनुस ने अल्लाह से रहमत मांगी। कुरान में है, उन्होंने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। सूरह अल-अंबिया आयत 87। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि वह यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब हम गुनाह कर बैठें, जब हम अंधेरों में घिर जाएं, तब भी अल्लाह की रहमत हमारा हाथ थामती है, बशर्ते हम सच्चे दिल से तौबा करें। हदीस से एक वाकया, गुनहगार औरत और अल्लाह की रहमत। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया सुनाया जो अल्लाह की रहमत की बेपनाह विस्तार को दर्शाता है। आपने फरमाया कि एक औरत थी जो बहुत बड़ी गुनहगार थी। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रही थी, तभी उसने एक कुएं के पास एक कुत्ता देखा जो प्यास से मर रहा था और अपनी जीभ से कुएं के आसपास की मिट्टी चाट रहा था। उस औरत का दिल पसीज गया। उसने अपना जूता उतारा, उसे अपनी चादर से बांधा, कुएं से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उस औरत के इस अमल की कद्र की और उसके गुनाह माफ कर दिए। सही बुखारी व मुस्लिम। यह वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ बड़े अमलों पर ही नहीं, बल्कि एक छोटे से नेक अमल पर भी नाजिल होती है। अगर हम किसी की मदद करें, किसी मखलूक पर रहम करें, तो अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजता है। अल्लाह की रहमत और हमारी जिंदगी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह की रहमत हर जगह नजर आती है। सुबह जब हम उठते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं, यह सब अल्लाह की रहमत के मिसाल है। सूरह अर-रहमान में अल्लाह बार बार फरमाता है, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। यह आयत हमें दावत देती है कि हम अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें, उसके अहकाम पर अमल करें और दूसरों के साथ रहम और अदब से पेश आएं। अल्लाह की रहमत और तौबा। अल्लाह की रहमत का सबसे खूबसूरत पहलू यह है
कि वह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। सूरह अज-जुमर आयत 53 में अल्लाह फरमाता है, कह दो, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। यह आयत हर उस शख्स के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है। चाहे हमने कितना ही बड़ा गुनाह क्यों न किया हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है। बस हमें सच्ची तौबा करनी है, दिल से माफी मांगनी है और अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते पर डालना है। सबक और दुआ अल्लाह की रहमत हमें सिखाती है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आएं, चाहे हम कितने ही गुनाह कर बैठें, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे लिए मौजूद है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ मांगे, उसकी रहमत को अपनी जिंदगी में उतारें और दूसरों के साथ भी रहम और मोहब्बत से पेश आएं। अंत में एक दुआ के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। ऐ अल्लाह, तू हमें अपनी रहमत से नवाज, हमें अपनी मगफिरत अता फरमा, हमारी कमियों को माफ कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे और हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।